क्या सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल होने से कोर्ट हमेशा रजिस्ट्री करवा देगी? अगर एग्रीमेंट के बाद बहुत लंबा टाइम लैप्स हो जाए और बायर सालों तक कोई इफेक्टिव एक्शन ही ना ले, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिनाई भी की जा सकती है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के केस VNAS चंद्रान वर्सेस S वेनिला एंड अदर्स में दिया गया है। सिविल अपील नंबर 7825 से 7828 ऑफ 2013। साइटेशन 2026 INSC 776। और ये जजमेंट 31 जुलाई 2026 को प्रोनाउंस हुआ था। एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में बायर और सेलर के बीच एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हुआ। बायर का कहना था कि सेलर ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, लेकिन रिकॉर्ड से यह भी सामने आया कि एग्रीमेंट के बाद बायर ने काफी लंबे समय तक न रजिस्ट्री कराने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स लिए और न ही ट्रांजैक्शन को कंक्लूड करने की सीरियस कोशिश दिखाई। काफी लंबी देरी के बाद बायर ने कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री मांगी, यानी सेलर को रजिस्ट्री एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देने की डिमांड की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हर केस में ऑटोमेटिक राइट नहीं होता। कोर्ट ये देखती है कि प्लेंटिफ पूरी समय एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए जेन्युइनली रेडी और विलिंग था या नहीं। अगर फैक्ट्स ये दिखाते हैं कि बहुत लंबी डिले हुई, प्लेंटिफ का कंडक्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं था और इक्विटेबल रिलीफ देना फेयर नहीं होगा, तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिना कर सकती है। सिर्फ इतना कि सूट लिमिटेशन पीरियड के एंडर फाइल हुआ है, इस बात से ही डिक्री मिलना जरूरी नहीं है। कोर्ट हर केस के फैक्ट्स, पार्टीज के कंडक्ट और ओवरऑल सर्कमस्टांसेस को ध्यान से इवैल्यूएट करती है। इस जजमेंट से एक इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल समझिए। प्रॉपर्टी लॉ में सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल होना ही काफी नहीं होता। रेडीनेस, विलिंगनेस, टाइमी कंडक्ट और इक्विटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए हर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अपने फैक्ट्स के बेसिस पर डिसाइड होता है। हर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक नया लीगल प्रिंसिपल सिखाता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और प्रैक्टिकल लीगल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए शिवालिक जुडिशियल एकेडमी के साथ बने रहिए। 81462 8786 9888 2 69955।